पूरे संगीत पर तो ये आरोप सबसे ज़्यादा गहरा आरोप है। सर जहाँ तक भोजपुरी की बात है, जो बिहार में जो भोजपुरी अभी जो वर्तमान संगीत है, मैं लोक संगीत की बात नहीं कर रहा, जो वर्तमान संगीत है, तो इसे सर राज्य का प्रश्रय नहीं मिला। इसके विपरीत जो राजस्थान का लोक संगीत है उसको सर राज्य की सहायता मिली, तो वो लोक संगीत नित्य प्रतिदिन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन जो बिहार का लोक संगीत है मुख्यतः वहाँ सर जो राज्य का प्रश्रय नहीं मिला, जिससे वो और नीचे जाता चला गया। और भूमंडलीकरण के दौर पर जो सर वहाँ की जो लोकल जो जागरूक लोग थे, जो लोक संगीत को बढ़ावा देते हैं, वो अलग जगह माइग्रेट कर गए, जिसके कारण लोक संगीत का उतना व्यवहार अब प्रचलन नहीं रहा। ठीक है दीपक, आपका इंटरव्यू बस पूरा होने वाला है। बस एक आखिरी प्रश्न है, आपको एक अच्छा सा जोक सुनाना है। मुझे सर? जी। अच्छा, आपकी अपेक्षा थी हम आपको चुटकुले सुनाएं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सर एक बेटा अपनी मतलब कि दूसरे जगह से बीवी लेके आता है, विलायती बीवी लेके आता है, तो उसकी मम्मी उसको बोलती हैं कि जैसे भोजपुरी में एक लड़की टाइप की है, अच्छा काम नहीं करती, तो वो बोलती है अपने मतलब हस्बैंड से कि डार्लिंग मतलब क्या होता है, तो वो बोलते हैं कि मतलब तुम बहुत अच्छी हो। तो उसके बाद फिर वो बोलती है कि ये बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही, परिवार का सम्मान नहीं कर रही, अच्छे से कपड़े नहीं पहन रही। तो फिर वो पूछती है कि डार्लिंग का मतलब क्या होता है, तो वो बोलता है कि इसका मतलब तुम सबसे सुंदर हो या तुम्हारा जो व्यवहार है वो सबसे सही है। तो फिर बहू ने सास के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल सर, उसी में हंसी आई होगी आपको। ठीक 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 है दीपक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे हम लोगों से? नहीं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए, कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? सर एवरेज रहा सर। एवरेज रहा? यस। अब जैसे एवरेज रहा, ये खुशी की बात तो है नहीं, दुख की बात है, लेकिन आप इस पर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं इस पर आप? सर अच्छा लग रहा है सर ऐसे इंटरव्यू देखे, बट रिजल्ट शायद एवरेज रहा। आपको क्या किसी ने सलाह दी है कि मुस्कुराना है बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में? नहीं सर, ये प्रकृति है सर मेरी। थोड़ा सा नियंत्रण कीजिए। देखो, आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर आप दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हो सके तो सॉक्स चेंज कर लीजिएगा, ब्लैक पहन लीजिएगा। देखो दीपक, आप ना जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, फैक्चुअल वाले प्रश्न, उसमें तो आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। जहाँ नहीं आते हैं वहाँ आप सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, बस थोड़ा सा गति कम कर दीजिए। प्रश्न सुनते खटाक से सॉरी बोलते हैं, लगता है कि आप सॉरी ही तैयार करके आए थे कि बोल के दिखा दूंगा सॉरी, ऐसा ना लगे। बस है ना, थोड़ा सा गैप लेके ये लगे कि आप कोशिश कर रहे हैं याद करने की, फिर सॉरी बोल रहे हैं। ठीक, अदरवाइज सॉरी आपका ठीक है। तीसरा है कि आप जो कहते हैं कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ, वो मुझे अच्छा लगा कि मैं जहाँ नहीं आता आप कह रहे कि सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ, तो आप अच्छा लगा रहे। बेशक अनुमान गलत हो जाए, जब कह दिए कि अनुमान है, गलत हो गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, एक अच्छी बात ये भी है कि एक इमेजिनेटिव सवाल सर ने पूछा, कुकिंग मान लीजिए अगर आपका जीवन ऐसा है तो आप क्या हैं, मसाला क्या है, वो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जिसका मतलब है कि सोचने की क्षमता आपकी अच्छी है। क्या आपको इस क्वेश्चन का पहले से आइडिया था? नहीं सर, तुरंत बनाया सर। ठीक है, तो अच्छा बनाया। लेकिन अगर तुरंत बनाया आपने, तो फिर ये बताओ कि जब मैंने प्रकाश का इतिहास पूछा तो मुझे बार बार आपको ट्रैक पे लाना पड़ा कि मैं प्रकाश का इतिहास पूछ रहा हूँ, दीपक का धार्मिक पूजाओं का इतिहास नहीं पूछ रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा था? सर आपको देख के एजिटेट हो गया। तो ये बात देखना है। लेकिन गोटोल आपने अच्छा बताया, लेकिन गोटोल तो आपको पता होना चाहिए ना, उसमें तो सेक्सुअल एजुकेशन भी उसका पार्ट होता है। सर मुझे एक्चुअली याद नहीं था, मुझे लग रहा था कि होगा सेक्सुअल एजुकेशन, लेकिन पूर्ण नहीं था, इसलिए सर वो बोलती। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्योंकि उस ट्राइब से हैं और उस ट्राइब के बहुत यूनिक फीचर्स में एक ये है कि एस्ट्रोनॉमी है, तो पता होना ही चाहिए आपको उसके बारे में। अब एस्ट्रोनॉमी का जिक्र आने पर आपने कहा कि उसकी क्लॉक अलग तरीके से है और वो पृथ्वी की गति के अनुसार है, और पृथ्वी की गति कौन सी है आपको नहीं पता है। तो जब आप खुद एक विशेषता अपनी ट्राइब की बता रहे हैं तो उसमें आपको ठीक से पता होना चाहिए, पढ़ा होना चाहिए आपने, है ना। फिर ट्राइबल पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है वो आपको पता होनी ही चाहिए, उससे बचने का स्कोप ही नहीं है। किसी भी एंथ्रोपोलॉजी की किताब को उठा लीजिए, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की, उसमें ट्राइबल पॉलिसी पे अच्छा चैप्टर मिल जाएगा, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर भोजपुरी फोक म्यूजिक वाले प्रश्न में टालो मत, बात को एक्सेप्ट करो कि हाँ सर, इन सभी राज्यों में जैसे समाज का सोचने का तरीका है वैसे उसके गीत में आता है, क्योंकि लोकगीत तो आमतौर पर मनोरंजन के लिए बनते हैं। एक दो एग्जाम्पल देकर समझाइए कि सर जैसे इसमें रंग भेद दिखता है। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ का सबसे प्रसिद्ध गीत है
जीजा तू काला में गोरी घनी, रंगभेद का गीत है, इसमें क्या परेशानी है? आपकी जो कल्चर है भोजपुरी लैंग्वेज में, उसमें ऐसे कई गीत होंगे जिसमें कहीं रंग भेद होगा, कहीं जाति भेद होगा, कहीं लिंग भेद तो भरा होगा, महिलाएं केवल सुंदर वस्तु के रूप में आती होंगी। तो ऐसे कुछ उदाहरण देके आप समझाइए अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए ना। जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अंत में मैंने आपसे पूछा जोक सुनाओ, और आपने जो सुनाया है उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक आप समझ रहे हैं कि आईएएस के इंटरव्यू के बोर्ड में इन शब्दों का प्रयोग इसका क्या मतलब होगा? सर मैं तैयार ही नहीं था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये प्रश्न इसीलिए होता है कि आप तैयार नहीं है। अगर ये भी सिलेबस में लिख के देंगे कि जोक याद करके आओ, तो फिर क्या पूछने को रह जाएगा? ये जो इंस्टेंट रिएक्शंस होती हैं उससे पता लगता है कि दरअसल उस व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या है। तो इससे अच्छा था बोलते सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो मैंने बीच में रोक दिया, वरना आप अभी 2-3 और मुहावरे बीच में लेके आते है ना। मुझे लगा कि मैं गरिमा का ध्यान रखूं पूरे बोर्ड की। तो भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मतलब करना तो बाहर भी नहीं चाहिए, लेकिन बोर्ड में तो नहीं करना है। ओके सर। ठीक है। और पूरे इंटरव्यू का सार ये है, मुस्कुराओ कम। अब जैसे एकदम ठीक हो, ओके सर। जितना मुस्कुराना चाहिए वहां मुस्कुराओ जहां मुस्कुराने की बात हो, वरना क्या होता है कि चुभता है। क्योंकि आपसे सीरियस सवाल पूछ रहे हैं और आप सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप इस भाव से देख रहे हैं कि यहाँ पूछ रहे क्या पूछेगा। बहुत देखे